अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ईमानी साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, उनका नाम और नस्ब, जाए पैदाइश और कुरान मजीद में आपका तज़किरा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मिस्र के शहर मनफीस यानी मन में पैदा हुए। लोग उन्हें हरमस अल हरामसा कहते थे। ये सिरियानी ज़बान का एक लफ्ज़ है। हरमूस का मायने है तजर्बा कार, मजबूत राय वाला। बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि आप बाबुल शहर में पैदा हुए, फिर हिजरत करके मिस्र पहुंचे। अक्सर उलमा के मुताबिक हज़रत इदरीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब में शामिल हैं। आदम और शैस के बाद सबसे पहले इन्हें नबूवत का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 2 मकाम पर आया है। इरशाद बारी ताला है, और ए नबी इस्माईल, इदरीस और जुल्कफ्ल का जिक्र कीजिए। ये सब साबिर लोग थे, हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाया। बिलाशुबा ये नेक लोग थे। सूरह अंबिया आयत नंबर 85-86 का तर्जुमा। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इनकी बाबत यूँ फरमाया, इस मुकद्दस किताब कुरान मजीद में इदरीस का जिक्र कीजिए। बिलाशुबा वो बहुत ही सच्चे नबी थे और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया। ये सूरह मरियम आयत नंबर 56 और 57 का तर्जुमा है। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने इदरीस की तारीफ करते हुए उन्हें नबी और रासबाज करार दिया। अल्लाह ताला के फरमान वरफ़अनाहु मकानन अलिय्यन, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था कि वज़ाहत सहीहीन में मज़कूर मेराज की अहादीस से होती है, जिसमें बयान हुआ है कि चौथे आसमान पर उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी। इमाम इब्न जरीर ने हिलाल बिन यसाब से बयान किया है, उन्होंने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मेरी मौजूदगी में काब अहबार से फरमाया, इदरीस के बारे में अल्लाह के इस फरमान वरफ़अनाहु मकानन अलिय्यन का क्या मतलब है, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था। काब ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इदरीस की तरफ वही नाजिल फरमाई, मैं आपके अमाल में रोजाना तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर इजाफा करूंगा। इससे गालिबन उनके ज़माने के तमाम इंसानों के अमाल के बराबर सवाब मुराद है। उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उनकी नेकियों में बहुत इजाफा हो जाए। उनके पास उनका एक दोस्त फरिश्ता आया। उन्होंने उससे कहा, मेरे बारे में मौत के फरिश्ते से बात कीजिए ताकि मुझे ज्यादा मोहलत मिले और मैं ज्यादा नेकियां कर सकूं। फरिश्ते ने उन्हें अपने पैरों में छुपा लिया और उन्हें लेकर आसमान पर चला गया। चौथे आसमान पर उसे मुल्कुल मौत ऊपर से आते हुए मिले। उसने मुल्कुल मौत से इस मामले में बात की जो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कही थी। मुल्कुल मौत ने फरमाया, इदरीस अलैहिस्सलाम हैं कहाँ? उसने कहा, वो मेरी पीठ पर हैं। मुल्कुल मौत ने कहा, ताज्जुब है, मुझे भेजा गया था और हुक्म हुआ था इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करो। अपने दिल में कह रहा था, वो तो जमीन पर है और मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं? चुनांचे उन्होंने वहां उनकी रूह कब्ज की। अल्लाह ताला के इस इरशाद में उसी तरफ इशारा है, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्यन, और हमने उनसे एक बुलंद मकाम पर उठाया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि इलियास और इदरीस एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। उनकी तायद में हजरत उन्स रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी मेराज की हदीस पेश की जाती है, जिसके में मज़कूर है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हुए फरमाया था, नेक भाई और नेक नबी को खुशामदीद। जबकि हजरत आदम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नेक नबी और नेक बेटे को खुशामदीद। इसके अलावा इमाम बिन इसाक रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही ने सबसे पहले कलम से लिखा। उनकी पैदाइश के वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा थे और आदम अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त उनकी उम्र 308 साल थी। ये था हमारा आज का टॉपिक, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में जिन आयात में हुआ, मैंने उनका तर्जुमा आपके सामने बयान किया, और जो अहदीस उनके बारे बुखारी में मौजूद थे उनका तर्जुमा भी मैंने आपके सामने किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।